हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज के ये वीडियो 12th क्लास मैथमेटिक्स का वीडियो और मैथ में हम 4.6 एक्सरसाइज को करा रहे थे। तो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल है। ये समझ लीजिए, मैं कह रहा हूँ 100% बात है। यूपी बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। 2024 की परीक्षा में ये 100% आएगा, और वो भी कितने में? 8 अंक का सवाल रहेगा। ये आव्यूह विधि से हल कीजिए, एक सवाल डेफिनेटली आएगा, 8 नंबर का आएगा। इसलिए इन सवालों को बहुत ढंग से सीख लेना। ये इतने इंपॉर्टेंट सवाल हैं। 8 नंबर का सवाल पिछले 10 सालों में कोई भी पेपर उठा लेना, हर किसी उसमें मिलेगा। ठीक है, सेट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन का तरीका यही है। आपको 3 समीकरण दे रखी होंगी, एक्स वाई जेड में। इनसे आव्यूह बनाओ, और आव्यूह बनाकर उसको हल करके आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। जिस तरीके से मैंने 2/2 का पहले हल करके बताया था, जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर देख लीजिएगा। उसी तरीके से ये भी सॉल्व होगा। ठीक है, एकदम जीरो लेवल से मैं सिखाता हूं। देखिए, ये समीकरण है। समीकरण को पहले लीनियर फॉर्म में ले आओ। जैसे कि इसमें बट्टे में दे रखा है, तो बट्टे में ना रहना चाहिए, इसीलिए ऊपर वाली समीकरण तो सही है। अब नीचे वाली का हम 2 को इधर ले आएंगे, तो 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 2x माइनस 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 4y माइनस 2z बराबर ये हो जाएगा 3। तो अब आपको दिखाई दे रहा है कि समीकरण 1 ये हो गई, समीकरण 2 ये हो गई, और समीकरण 3 ये हो गई। अब बिल्कुल तीनों एक ही रूप में आ गई, यानी कि लीनियर फॉर्म में आ गई। अब यहाँ से आपको 3 चीज बनानी है। पहले बनाना है एक आव्यूह, 3/3 का आव्यूह बनाना है। उसके लिए क्या करना है? पहली समीकरण देखो, इसमें x का गुणांक कितना है? 2 है। y का गुणांक, क्योंकि यहाँ पे y का 1 2 है, 1 लगाएंगे। क्यों? क्योंकि y के साथ में कुछ है नहीं। ठीक है, z के साथ में भी कुछ नहीं है, तो इसका भी गुणांक कितना? 1, क्योंकि 1 z है। कितने z? 1 z। कितने y? 1 y। इतना तो समझते ही हो। अब दूसरी समीकरण में आ जाओ। x का गुणांक कितना है? 2 है। यहाँ पे y का गुणांक कितना है? -4 है। z का गुणांक कितना है? -2 है। ठीक है, समझ में आई बात? नहीं आई? आव्यूह कैसे बनाना है? अब देखिए, इस वाली समीकरण को देखिएगा, इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इसमें x तो दे ही नहीं रखा। तब आप कैसे करोगे? जब x नहीं दे रखा तो उसकी जगह पे हम क्या लगा लेंगे? 0। x है ही नहीं, 0। y का गुणांक कितना है? 3 है, 3। और z का गुणांक कितना है? -5 है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये एक आव्यूह बन के तैयार हो गया आपका 3/3 का। एक बार फिर से सीख लो, वीडियो को पीछे करो, फिर से देखो। पहली समीकरण में x का गुणांक 2, y का गुणांक 1 और z का गुणांक 1, 2 1 1। दूसरी समीकरण ये। अब इस वाली से बात नहीं करेंगे, इस वाली से बात करेंगे। कितना है? x का गुणांक 2, y का गुणांक -4, z का गुणांक -2, 2 -4 -2, ये आ गई। ऐसे यहाँ पर x है नहीं इस वाली समीकरण में, तो उसका गुणांक 0, y का गुणांक 3 और z का गुणांक -5। ठीक है, चलिएगा। अब a के बाद में हमारे क्या निकालने होते हैं? x निकालना होता है, क्योंकि ये समीकरण आपको x y z में दे रखी है। तो यहाँ पे लिख देंगे x y और z, ये लिख देंगे। ये 2 चीज निकलेंगे। अब फिर तीसरी चीज निकालते हैं b कहां से निकलता है? b ये किसके बराबर दे रखा है? पहली समीकरण है 1 के बराबर, तो 1 लिख देंगे। दूसरी समीकरण देखिए, ये वाली दूसरी समीकरण नहीं है, दूसरी समीकरण ये वाली मानी थी, तो इसका बराबर कितना है? 3 है, 3 के बराबर। और तीसरी समीकरण किसके बराबर है? 9, तो 9। ठीक है, ये 9 हो गया। ठीक, चलिएगा। ये तो अब ये तीनों चीज निकल के तैयार हो गई। और आपको मैंने बता ही रखा है कि इसका जो हल होता है वो किस रूप में लेकर आते हैं। इसका हल आप लेकर आते हैं किस रूप में? हमें जब x का मान निकालना होता है तो किस रूप में लेकर आते हैं? आपको पता है? नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, a इनवर्स b। ये चीज हमको करनी है। क्या करनी है? a इनवर्स b। क्या करना है? a इनवर्स b। याद रखिएगा, आपको हर सवाल में जितने भी आव्यूह विधि से हल करना है उसमें a इनवर्स b निकालना है। ये क्यों निकालना होता है, इसका कारण मिलेगा। आप पुरानी वीडियो देखोगे शुरू से, जब इस एक्सरसाइज को देखोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिलहाल हम डायरेक्टली a इनवर्स b। तो अब आपको क्या है? सबसे पहले इस वाली चीज का आपको a इनवर्स निकालना है। बस सबसे पहला फोकस आपको किस चीज पर करना है? a इनवर्स पर करना है। ठीक है, तो a इनवर्स के लिए हमको क्या करना होता है? आपको पता है, a इनवर्स के लिए हम क्या करते हैं? a इनवर्स के लिए निकालते हैं 1/a का मॉड
इंटू एडजॉइंट ए, ये चीज़ निकालते हैं। इसके भी मैंने एडजॉइंट निकालने के लिए बहुत सारे शॉर्ट तरीके बताए, ए इनवर्स निकालने के भी मैंने बहुत सारे शॉर्ट तरीके बताए, लेकिन इस वाले सवाल को मैं पूरे लॉन्ग मेथड से कराऊंगा, बाकी के आगे के सवाल शॉर्ट से कराऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, ए का मॉड निकालना है। ए का मॉड, ए का मॉड निकलेगा कैसे, देखिएगा, हमेशा हम किसके सापेक्ष विस्तार करेंगे, इस वाली रो के सापेक्ष विस्तार करेंगे। ये पहली क्या है, पहली रो है, इसको बोलते हैं रो, और ऐसे होता है कॉलम, ठीक है। चलिएगा 2 ले लो, पहले 2 ले लेंगे। अब क्या बचेगा, देखिएगा, पहली लाइन ऊपर वाली से लाइन से कोई लेना देना नहीं, पहली छुपा लेंगे तो कितना बचेगा, -4 3, -4 3 और -2 5, -2 -5, ये इस लाइन को छुपा लिया। और इस वाली से तो कोई लेना देना नहीं, ये तो मैंने बंद ही कर दिया पूरा। -4 3 मतलब एक बार इस वाले 2 को लिख लिया तो 2 वाली लाइन को छुपाएंगे। अब के इस वाली 4, इस वाले ये प्लस का 1 है तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 1, यानी कि बीच वाले का हमेशा हम चिन्ह बदल देते हैं, बीच वाले का चिन्ह हमेशा, इस वाले का चिन्ह हमेशा हम बदलेंगे, ठीक है। चलिएगा, अब इसको छुपा लेंगे तो कितना दिखाई देगा, 2 0 -2 5, 2 0 -2 5, ये। अब तीसरा वाला ये है 1, ये प्लस का 1 है तो प्लस का 1 ही रहने देंगे। अब इस वाली लाइन को छुपा लेंगे तो 2 0 -4 3, 2 0 -4 और 3, ये आ जाएगा, ठीक है। ये अब इसको यहाँ पर एक चीज़ ज़रा ध्यान से समझिएगा, एक चीज़ याद रखिएगा, हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा, इस तरीके की क्वेश्चन लिखने के बाद में एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेना, एक बार दोबारा से चेक कर लेना। मात्र 1 मिनट का समय लगेगा, आधा मिनट का, 30 सेकंड का, 15 सेकंड का समय लगेगा, लेकिन सवाल आगे तक का सही हो जाएगा। यहाँ से रामबाण औषधि है, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक मिस्टेक की है जो आप पता नहीं चल पाई, और आगे तक हम इसी तरीके से सॉल्व करते रहेंगे तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको 8 में से 8 नंबर नहीं मिलेगा। हालांकि कॉन्सेप्ट पर पूरा नंबर मिलेगा कि आपने सही कॉन्सेप्ट सही तरह से किया, लेकिन कहीं पर मिस्टेक कर दी तो आप भाई नंबर तो कुछ ना कुछ तो कटेगा, यदि पूरा ही सवाल गलत हो जाएगा। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि गलती बिल्कुल नहीं करनी है, उसके लिए इसको क्रॉस चेक करना जरा, कहीं पर आपको मिस्टेक दिखाई देगी। देखिए इसमें मिस्टेक दिखाई देगी कैसे, पहला क्या था, 2 ले लिया तो इस लाइन को छुपा लेंगे, इसको छुपा लेंगे, -4 3 -4 3 -2 -5, ठीक है। अब के दूसरे वाला 1 ले लिया माइनस का, इसको छुपाएंगे तो कितना दिखाएगा, 2 0 -2 -5, 2 0 -2 -5। यहाँ पर माइनस नहीं लगाया था, अब माइनस लग गया, समझ में आई बात, नहीं आई, बाकी सब ठीक है। देखिए एक ये वाला, तो इस तरीके से एक बार और चेक कर लेना इसको, क्योंकि इसी का आगे यूज है, ठीक है। तो ये माइनस का हो गया। अब देखिएगा ये 2, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पंजे 20, तो कितना हो जाएगा, माइनस के माइनस की करेंगे, जैसे -4 की गुणा कर रहे हैं -5 में, तो कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20 प्लस का, तो ये प्लस के 20 हो गए, ठीक है। फिर माइनस, ठीक है। अब 3 की मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -6, लेकिन एक माइनस पहले लगा हुआ है -6, तो ये प्लस का 6 आ जाएगा, इसीलिए प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक। चलिएगा, ये -1, 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 2 पंजे 10, -10 हो जाएगा, और ये 0, ठीक है। ये प्लस का 1, तो ये 2 तिया 6 माइनस ये कितना हो जाएगा, 0। तो टोटल मिला के ये देखिएगा, 20 से 26, 26 दूनी कितना हो जाएगा, 52, 26 दूनी 52, ठीक है। 10 माइनस के 10 और माइनस के 1 प्लस के 10 हो जाएगा, ठीक है। 1 प्लस के 6 हो जाएगा। तो ये ए का मॉड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिएगा, और ये हो जाएगा आपका 52 और 10 62 और 6 कितना हो जाएगा, 68। तो ये आ जाएगा आपका 68। तो ये आपका 68 आ गया। समझ में आ गई बात, नहीं आई, इस चीज़ को याद रखिएगा, यहाँ पर 68, ठीक है। अब आगे की चीज़ करते हैं, आगे को हम बहुत ही प्यार से हम इस चीज़ को सीखेंगे, ठीक है। अब हमको क्या काम करना है, एडजॉइंट ए निकालना है। अब एडजॉइंट ए के लिए भाई क्या करना पड़ेगा हमको, एडजॉइंट ए के लिए वही चीज़ है, A11 है, A12 है, A13 है, A21, A22, A23, इस तरीके से निकालना पड़ेगा। चलिएगा, तो हम वो सारी चीज़ अभी निकालेंगे, पहले हमने इसको ऐसा कर दिया। अब हम निकालेंगे पहले A11, क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे A11, ठीक। चलिएगा, अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, सिंपल सी बात ये है, तरीका तो ये होता है इसका, चलो मैं आपको बता दे रहा हूँ, -1 की पावर, ये 11 है तो 1 + 1, 1 + 1 कर देंगे। अब देखिएगा, पहली रो पहला कॉलम छुपा लो, ठीक है, पहली रो पहला कॉलम। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, A11 में यही रहता है, A12 में ये रहता है, A13 में ये रहता है, बस इतना दिमाग में रखिएगा। देखिए कैसे, पहली रो पहला कॉलम छुपाएंगे तो ये चीज़ आएगी, -4 3 -2 5,
फिर A12 निकालेंगे तो पहली रो दूसरा कॉलम, इस तरह से छुपा लेंगे तो 2 0 ये। फिर तीसरा आएगा A13 यानी कि पहली रो तीसरा कॉलम ये, तो ये A11 है, ये A12 A13। तो शॉर्ट ट्रिक यहीं से अपना लो, क्यों इतना ज़्यादा दिमाग खोरी करें हम। तो पहले में केवल हम ये वाली चीज़ ले लेंगे, कितना था -4 -4 3 -2 और ये -5 ये, ठीक है। तो ओवरऑल बात ये है, यदि -1 की पावर कोई सम संख्या है, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बता रखी है, -1 की पावर कोई सम संख्या है तो उसमें केवल क्या आता है, प्लस का 1 आता है, यानी कि केवल प्लस लगाएंगे, ठीक है। और प्लस को लगाओ या मत लगाओ तो कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं करना, कुछ नहीं करना है, आप कर दो, कुछ भी नहीं करना, कुछ नहीं करना, ठीक है। -1 की पावर कोई सम संख्या है तो कुछ नहीं करना। -1 की पावर कोई भी विषम संख्या है तो उसका मतलब होता है -1 की पावर कोई भी विषम संख्या हो, 3 5 7 11 कोई भी, तो उसके लिए लगा देंगे -1। -1 का मतलब यह है कि माइनस का साइन आएगा केवल, तो माइनस लगाना है। क्या लगाना है, माइनस लगाना है। बस 2 चीज़ याद रखिए, -1 की पावर सम संख्या कुछ नहीं करना, -1 की पावर विषम संख्या तो माइनस लगाना है। -1 की पावर 1 और 2, 1 और 1 कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। 2 एक सम संख्या और सम में हमको कुछ नहीं करना, सीधे डायरेक्टली लिख देंगे। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 माइनस 4 पंजे 20, यानी कि इस तरीके से 20 और 3 दूनी 6, ये प्लस का 6 हो जाएगा, 20 6 26, 20 6 26 ये वाली चीज़, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलिए A11 निकल आया, ऐसे ही A12 निकालूंगा। तो अब देखिएगा, बस एक चीज़ याद रखिएगा, बस अब ये -1 की पावर आप करना तो मुझे ये चाहिए इस तरीके से -1 + 2 इस तरीके से, लेकिन आगे से मैं शॉर्ट में करूँगा, ठीक है। देखिएगा अब वही चीज़ आपको पता है, A11 ये हो गया, A12 ये है, 2 0 -2 5, 2 0 -2 5। अब इसको सॉल्व कैसे करना देखिए, -1 की पावर 1 + 2, 1 + 2 का मतलब हो जाएगा 3, और 3 एक विषम संख्या है और विषम का मतलब केवल माइनस लगाना है, तो ये माइनस लगा दिया। 2 की मल्टीप्लाई 2 पंजे 10 माइनस, 0 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0, तो कितना आ जाएगा -10 आ जाएगा, A का 12 निकल आएगा, ठीक है। अब उसी तरीके से आपको A13 लगाना है। A13 के लिए अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, और ये -1 की पावर नहीं लगा रहा हूँ मैं, सीधे सीधे डायरेक्टली 2 काम कर रहा हूँ। A13 1 और 3 कितने हो गए 4, 4 में कुछ नहीं करना, यानी सम संख्या में कुछ नहीं करना, सीधे सीधे मैं लिख दे रहा हूँ। A13 की वैल्यू ये आ जाएगी 2 0 और 4 और -4 और ये 3, ये तो कितना हो जाएगा 2 3 6, 6 -0 यानी कि 6 आ जाएगा, ठीक है। इतना बस विषम संख्या पर माइनस लगाना है, जैसे कि अब आ गए, अब आएगा A13 हो गया। अब निकालेंगे A21, A21 का मतलब 2 और 1 3, 21 यानी -1 की पावर 2 + 3, 2 + 1 यानी कि 3 हो जाएगा। 3 एक विषम संख्या, विषम में केवल माइनस लगाएंगे और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब देखिएगा, अब के दूसरी रो पहला कॉलम, हमेशा इस तरह से पढ़ेंगे, पहले को रो दूसरे को कॉलम, ठीक है। दूसरी रो को अब के फिक्स कर लो और पहला कॉलम, दूसरी रो और पहला कॉलम छुपा लेंगे तो 1 1 3 -5, 1 1 3 -5 ये, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 1 की मल्टीप्लाई -5 में करेंगे तो -5, फिर -3 1 3, तो कितना हो जाएगा -3 और -5 8 हो जाएंगे माइनस के, और माइनस तो ये हो जाएगा A21 आ जाएगा, प्लस के 8 आ जाएंगे। प्लस के 8 क्यों आए, तो -3 और -3 -8, एक माइनस बाहर लग रहा है तो उसको कर देगा +8, ठीक है। चलिएगा ऐसे ही A22 कैसे निकालेंगे, देखिए 2 और 2 4, 4 पे कुछ नहीं करना, ठीक है, कुछ नहीं करना, यानी दूसरी रो दूसरा कॉलम छुपा लेंगे तो इस तरीके से ये पूरा, तो 2 0 1 -5 1 -5, तो कितना हो जाएगा 2 पंजे 10, माइनस का 10 फिर माइनस, 0 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 0 हो जाएगा इस तरह से। तो कितना आ जाएगा A22 निकल आएगा आपका केवल -10, ये आपका निकला है। ऐसे ही A23 2 और 3 5 विषम संख्या है तो माइनस लगाएंगे, और देखिएगा दूसरी रो तीसरा कॉलम इस तरह छुपा लेंगे, 2 1 0 3 2 1 0 3, तो ये -2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2 3 6, माइनस 0 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 0, तो कितना आ जाएगा -6 आ जाएगा, ये निकला है। 21 22 23 निकला है। अब 31 32 33 A31
अब देखिए 3 और 1 4, 4 एक सम संख्या है, सम में कुछ नहीं करना। तीसरी रो, अब के इसको फिक्स कर लेंगे, तीसरी रो पहला कॉलम, एक बार इसको फिक्स करो, इसको तीसरी रो पहला कॉलम, तो कितना हो जाएगा 1 - 4, 1 - 4, ठीक है, ये हो जाएगा, ये तीसरी रो पहला कॉलम, 1 - 2, 1 - 2, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना, 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2 में माइनस का 2, फिर -4 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे -4, माइनस पहले से लगा हुआ है तो प्लस का 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 में से 2 गए तो 2, तो A31 की वैल्यू आ जाएगी 2। ऐसे ही A32 निकालेंगे, 3 और 2 5, माइनस का साइन आ जाएगा केवल, ठीक है। तीसरी रो दूसरा कॉलम, तो 2 0 1 माइनस 2 2 -1 और -2, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना देखिएगा, ये -2 दूनी -4, फिर 2 1 2, तो ये कितना हो जाएगा 4 2 -6, माइनस पहले से लगा हुआ है यानी कि आपका ये हो जाएगा +6, तो A32 इतना आ गया, ठीक है, ये A32 आ गया। ऐसे ही आपका A33 देखिएगा, A33 3 और 3 6, कुछ नहीं करना, सीधे सीधे देखिएगा, तीसरी रो तीसरा कॉलम, 2 2 2 2 1 -4, तो कितना हो जाएगा A33, 2 चौके -8 -2 1 2, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा, ये 33 हो गया, ये आपका -10, ठीक है। हमको क्या निकालना है, हमको एडजॉइंट A निकालना है, तो एडजॉइंट A का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट A का फॉर्मूला होता है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये आ गया। तो एडजॉइंट A का जो मान है वो कितना आ जाएगा, A11 12 13, A11 12 13 की वैल्यू कितनी है आपको दिखाई दे रही है, एक सेकंड, ये देखिएगा, A11 12 13 की वैल्यू सीधे वहाँ से देखेंगे तो कितना है, 26 10 6, और फिर 8 -10 -6, 31 32 33, यानी कि 2 6 और -10, ये आपकी वैल्यू निकल आई एडजॉइंट A की। हमको क्या निकालना था, हमको A इनवर्स निकालना था, तो अब A इनवर्स देखेंगे, A इनवर्स कितना हो जाएगा उस चीज़ को हम अभी सीखेंगे, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, मैं पूरे को रब कर रहा हूँ, तो उसके बाद मैं आपको कराता हूँ, ठीक है। इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, हमको निकालना है A इनवर्स, तो A इनवर्स का क्या फॉर्मूला था, A इनवर्स का फॉर्मूला था 1/डिटर्मिनेंट A एडजॉइंट A, ये था। चलिएगा 1 ये A के मोड की वैल्यू कितनी है 68, ये आ गई 68, और ये एडजॉइंट A की वैल्यू कितनी है 26 10 6, 26 10 6, 8 -10 8 -10 -6, 2 6 -10 2 6 -10, ये आपका A इनवर्स निकल आया। यदि यहाँ तक आपसे क्वेश्चन पूछे कि भाई A इनवर्स निकालिए, तो आप A इनवर्स, यदि A का मान ये है और A इनवर्स आपसे, ये A का मान हो गया ये, अब A इनवर्स आपसे पूछे तो केवल यहाँ तक करना है, ये भी आपका 8 अंक का सवाल आएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो देखिएगा, 1 मिनट, हेलो, चलिए, तो आपका यहाँ तक सवाल आपसे पूछे तो यहाँ तक आपका 8 नंबर का सवाल हो गया, ठीक है। यहाँ से आगे की बात की जाए, आपको, हमें तो ये निकालना था x y z की वैल्यू, उसके लिए क्या था कॉन्सेप्ट, आपको मैंने बता ही रखा है कि x बराबर A इनवर्स B, बस यहीं से आगे का कॉन्सेप्ट है। तो x बराबर A इनवर्स की वैल्यू कितनी है 1/68, फिर 26 10 6 8 -10 -6 2 6 -10, ये हो गया। और इसके साथ में B, ये तो A इनवर्स की वैल्यू हो गई इतनी, यदि डायरेक्ट आ जाए तो ठीक, कोई बात नहीं। ये वाली वैल्यू B की वैल्यू कितनी है 1 3 9, ये अब इसकी देखिएगा, ये x बराबर
1/68 ये जो कहते हो आएगा, इसको मिटा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखिएगा हमको गुणा करनी है इस मैट्रिक्स की इस वाले मैट्रिक्स में गुणा किस तरीके से करते हैं आप जानते ही हो। इसको इस तरीके से लेंगे और इसको ऐसे, तो इन तीनों एलिमेंट की इन तीनों में करेंगे मल्टीप्लाई। 26 एकन 26, फिर 8 तिया 24 प्लस के 24, 2 निम 18 हो जाएंगे, ठीक है। चलिएगा अब ऐसे ही अब के इसको दूसरे कलर से ले रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए आपको। इन तीनों में 10 एकन 10, 10 तिया 30 माइनस का 30, 6 नाम 54 प्लस के 54, 6 एकन 6 माइनस 6 तिया 18, 10 नाम 90 माइनस के 90। तो x की वैल्यू क्या थी, XYZ थी, तो ये वैल्यू लिख देंगे XYZ। ये 1/68 कितनी हो जाएगी वैल्यू, 26 और 4 30, 10 50, 50 10 60 68, इन तीनों को जोड़ देंगे तो 68 हो जाएंगे। इनको 50 10 60 64, 64 में से 30 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 34 बचेंगे। 90 और 10 100 100 108, 108 में से 6 जाएंगे तो माइनस के 102। ये 1/68 है, 1/68 की इन तीनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये x y ये z हो जाएगा। और ये आपका कितना बचेगा, ये आपका बचेगा 68/68, ये हो जाएगा 34/68, और ये हो जाएगा माइनस 102/68। ये तीनों वैल्यू इस तरीके से आ जाएंगे आपकी, इतना तो समझिए गए XYZ। अब इनका देखिएगा 68 से 68 कट जाएगा, 68 एकन 68, 34 से कट जाएगा, 34 एकन 34, 34 दूनी 68 यानी कि 1/2। ये आपका कितने वाट से कट जाएगा, ये आपका देखिएगा इस तरीके से कट जाएगा। आप 2 से काटना चाहो 2 से काट दो, 2 से काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पंजे 10, 2 एकन 2, और ये 2 से कट जाएगा 34 बार। अब ये 17 से कट जाएगा, 17 तिया 51 माइनस का 3 हो जाएगा, 17 दूनी 34 यानी कि माइनस का 3/2 ये आ जाएगा। और वैसे भी यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है 34 दूनी 68 और 34 तिया 102, 34 से ही डायरेक्ट कट रहा है आपका, अच्छा है। तो यहाँ से देखिए ये x का मान हो गया, ये y का, ये z का, तो x बराबर 1, y बराबर 1/2 और z बराबर -3/2। यही आपका उत्तर हो जाएगा। बस देखिएगा यहाँ तक आएगा तो भी आपका 8 नंबर में आएगा, ये भी आपको हल करने के लिए आ जाए, आवी विधि से हल करो तो भी आपका 8 नंबर में आएगा। आपकी इच्छा है, जैसा आपको उचित लगे उस माध्यम से करना, ठीक है। आपको देखिए ए इनवर्स निकालने के मैंने कई सारे तरीके आपको बता रखे हैं, ए इनवर्स निकालने के मैंने कई सारे तरीके आपको बता रखे हैं, जो आपको उचित लगे, जो अच्छा लगे उससे करनी है, ठीक है। ये वीडियो ये वाला वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। ये वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा एक जगह मिस्टेक हो गई थी ना यहाँ पर, इस तरीके की आपको मिस्टेक नहीं करनी है, हर चीज़ को बहुत ही देखभाल के संभाल के करना है, ठीक है। चलेगा, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होगी। अब आगे की चीज़ आगे करेंगे बहुत अच्छे से, उसको पहले यहाँ तक कर लीजिएगा, यहाँ से आगे मैं आगे समझाऊंगा, ठीक है, अगली वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और हाँ फिजिक्स का लाइव कराने वाला हूँ, तो फिजिक्स का लाइव में देखना ना भूलें। 12th क्लास फिजिक्स और BSc की फिजिक्स दोनों लाइव कराऊंगा, मैथ भी लाइव कराऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।